नमस्कार, मेरा नाम विमुक्त रंजन, मैं पुलिस अधीक्षक कांगड़ा जिला का हूँ। जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन का जो कार्यक्रम रमेश जी कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आजकल हमें इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है समाज के लिए। जो हमारे यूथ में भटकाव की स्थिति है, भटकन की स्थिति है, डायरेक्शन नहीं है, उनको मोटिवेशन चाहिए। तो वो बहुत सारे लोगों का ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को कुरेदते हैं और उससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्ट्रगल, क्योंकि हर व्यक्ति के करियर में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल रहती है जिसी वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स रहते हैं जिसकी वजह से वो एक मुकाम, एक लक्ष्य हासिल करते हैं। तो रमेश जी ऐसे व्यक्तित्वों से आपको मिलाते हैं, उनके जीवन को कुरेदते हैं और उसमें से जो प्रेरणादायक चीज़ें हैं उनको निकाल करके आपके समक्ष रखते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप सही दिशा में बढ़ें, आगे आएँ और अपने जीवन का कोई जो भी पर्पस है उसको सार्थक कर पाएँ। तो आपको मोटिवेट करने के लिए जो ये कार्यक्रम, जो यूथ मोटिवेशन का जीवन उत्साह रमेश शर्मा जी चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है और इसके लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि और बहुत बेहतर पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात ये करवाते रहेंगे और आपको अधिक से अधिक प्रेरणा देते रहेंगे ताकि आप अपने जीवन की सार्थकता को भी सिद्ध कर पाएँ। धन्यवाद। जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा, जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश में आईएएस और आईपीएस, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपनी मेहनत की सपोर्ट से आज एक ऐसे मकाम को हासिल किया है जो हमारे समाज को प्रेरणा तो देता ही है, साथ में हमें भी एक ऐसी चाहत अपने दिल में पैदा करने का जज्बा देता है कि हम भी वहां तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ मोटिवेशन से ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जो युवा है, जिसके बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक पैथ चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रह जाता है और इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। मैं आपको जिला हमीरपुर के उपायुक्त एसपी महोदय, कांगड़ा के एसपी महोदय, उपायुक्त महोदय सबसे मिलाने के बाद में आज मैं आपको जिला चंबा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अरुल कुमार जी के साथ लेकर चल रहा हूं, जो कि साधारण परिवार से संबंधित है। चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, हाउसवाइफ इनके माताजी और इनके साथ साथ में इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ था। पीडब्ल्यूडी में एक छोटी सी जॉब से एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी, किंतु सपने बड़े थे, चाहत बड़ी थी या फिर परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से ये 2008 में आईपीएस अपॉइंट हुए, चयनित हुए। दोस्तों, कितने गर्व की बात होती है जब एक व्यक्ति साधारण नौकरी से सपने देखते हुए आईपीएस बन जाता है, तो परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बड़ी प्रेरणा होती है। आप सब लोग आज इनसे मुलाकात करेंगे और मैं आपको लेकर चल रहा हूं वर्तमान में जिला चंबा के एसपी श्री अरुल कुमार जी से मिलाने के लिए और जानते हैं इनकी जिंदगी के कुछ अनुभव, क्या आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं इनसे सीखते हुए और क्या आप हासिल कर सकते हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे, तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी श्री अरुल कुमार जी से। श्री अरुल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में। और आज आपने अपना जो समय है, बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे युवाओं को, हमारे समाज को प्रेरित करने के लिए, इसके लिए पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, हम शुरू करते हैं आपकी जिंदगी से। कहां से शुरुआत हुई और कैसे आप एक आईपीएस बन गए? मेरा पूरा स्कूलिंग और कॉलेज वहाँ चेन्नई के पास सेलम में हुआ है। सेलम, और मेरा ग्रेजुएशन कोयम्बतूर में हुआ, कोयम्बतूर यूनिवर्सिटी में। बेसिकली मैं ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग है। ओके। तो उसके बाद मैं तमिलनाडु का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पास होके फिर मैं पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी में भर्ती हुआ एज असिस्टेंट इंजीनियर। ओके। हाँ, 1.5 साल काम किया, 2006 से 8। फिर
फिर उसके बाद 2008 में जो यूपीएससी एग्ज़ाम में क्लियर हुआ, मुझे आईपीएस मिला है, और आईपीएस खास करके हिमाचल प्रदेश कैडर मिला मुझे। जी। अच्छा सर, पीडब्ल्यूडी में आप अपॉइंट हुए एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, भी एक अच्छी पोस्ट थी, सिविल इंजीनियरिंग आपने किया था, फिर क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि आप आईपीएस में चले गए? जी, क्योंकि वो मेरा जो ना ग्रेजुएशन था सिविल इंजीनियरिंग, तो इसलिए वहाँ जो एज पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, जो वाटर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, पीडब्ल्यूडी का अंदर एक विंग है, उसमें हमने भर्ती किया। वो टेक्निकल चीज़ अच्छा है, बट फिर भी मैं पहले से पब्लिक सर्विस थोड़ा इसमें यूनिफॉर्म में थोड़ा सा मेरा ना इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ना कॉलेज में भी 3 साल एनसीसी में रहा था। ओके। इसमें जो एनसीसी में सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सी सर्टिफिकेट मिला हमको। तो पहले से शुरू से मुझे एक ना यूनिफॉर्म के एक ना इंटरेस्ट थे, एक बड़ा एक उसमें ना अट्रैक्शन थे जी। तो वो भी एक ना कारण है मुझे, आई वांट टू गेट इनटू आईएएस आईपीएस। जी। तो सर ये कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई बात थी लाइफ में कि यूनिफॉर्म के प्रति आपकी अट्रैक्शन थी, कोई ऐसे माहौल की वजह से थी, या कोई किसी को देखा था आपने, एक प्रभाव था, क्या था सर? वो तो है इंडियन सेटिंग में तो पता है, वो ना यूनिफॉर्म हैज इट्स ओन ग्लैमर, और काम करने का बहुत है ना, एक ना डिसिप्लिन फोर्स है, और पब्लिक मानता है, तो काफ़ी फ़ायदा है। तो हमारा डिपार्टमेंट में काफ़ी डिसिप्लिन है, तो अलग से जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स है उससे अलग है पुलिस और आर्मी है, तो उसका काम करने का तरीका अलग है जी। ठीक है। अगर कानून को गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसका लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कौन एनफोर्स करेंगे, तो वो तो बेसिकली वर्दी वाला है जी। ठीक है। वर्दी से ही चाहे पुलिस या आर्मी या जो भी डिफेंस फोर्सेस है, वो सारे लास्ट में वो एक समाज को, एक राज्य को या कुछ देश को चलाने के लिए जो इट इज सिंबल एंड ऑल्सो एनफोर्सिंग अथॉरिटी। तो इसी हिसाब से मेरा एक स्पेशल एक ना अट्रैक्शन थे यूनिफॉर्म के। ठीक। अच्छा सर, ये तो बात होगी कि आप कैसे आईपीएस बन गए, लेकिन फैमिली का जैसे कि एक माहौल रहता है, उस फैमिली के माहौल में क्या ऐसे परिवेश थे या क्या परिस्थितियां थी जो इन सब चीजों को करने के लिए भी आपके कारण बने? जैसे आज का युवा जो है, जैसे बात करते हम, तो कई बार ये कहता है कि हमें रास्ता नहीं मिल पाया, हमारे माँ बाप हमें वहां तक नहीं ले जा पाए, या हमें परिस्थितियां नहीं मिल पाई। तो क्या इन सब चीजों का आपकी जिंदगी में भी कोई बड़ा रोल रहा है? मेरा फैमिली या डिस्टेंट फैमिली है, रिलेटिव्स में कोई नहीं है, पुलिस में या आर्मी में कोई नहीं है जी। मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ वर्दी में। पहले से मुझे थोड़ा सा ना नॉलेज थे इन सारे पब्लिक सर्विसेज, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस आईपीएस यूपीएससी बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी थे जी। क्योंकि मैं शुरू से, मेरा पिता ने एक अच्छा काम किया, और शुरू से 5वीं 6th स्टैंडर्ड में से ही मुझे एक ना लाइब्रेरी में जाने के लिए एक ना आदत ना बन गया। तो वहाँ जाके मैगजीन्स, बुक्स, वहाँ कोई ना इंटरेक्शन होता था सिविल सर्विस बारे में, एग्जाम्स बारे में, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। मतलब एक रीडिंग हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गया, उसकी वजह से आपको एक रास्ता मिल गया। ओह ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। सर अभी आप नॉट एसपी ओनली बट यू आर एसएसपी। जी जी। और इसका मतलब ये हो कि आप वरिष्ठ एसपी हैं। जी जी। और आगे आपकी जिंदगी के और भी बड़े रास्ते खुल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब युवाओं के लिए आपका जो मैसेज है वो बड़ा ही स्टीक होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा उनके करियर को बेहतर पैथ पे ले जाने के लिए। जिस तरह से आज नशे की तरफ हमारा युवा जा रहा है, हालांकि हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि हमारे युवा सभी नशे में नहीं जा रहे हैं, कुछ खेलों में भी दिमाग लगा रहे हैं और कुछ ऐसे चीजों में भी दिमाग लगा रहे हैं जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। तो ओवरऑल अगर पूरे युवाओं को, पूरे यूथ को अगर आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हो, तो क्या ऐसी मैसेज हैं जो आप देना चाहेंगे उनको? जी, जैसे मैंने कहा है, आजकल जो नॉलेज है इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, आप फ़ोन खोल दो, फ़ोन खोल के जो मर्जी दुनिया में चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो सारे आपको आपका मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में मिल जाता है। जी बिल्कुल।
बट उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं दैट मैटर्स। यस। ठीक है, हम हर 24 घंटे हम जो बेकार चीज़ उसको हम ना देख सकते हैं मोबाइल में, या कोई लाइफ के लिए कोई फ़ायदा है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा है, समाज के लिए कुछ फ़ायदा चीज़, वो कल्याण के लिए जी। कोई समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए वो भी मिलता है। तो आजकल डेटा है, डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट करना और कैसे हमने इसको फ़ायदा उठाना, दैट इज़ द की थिंग आजकल जो है। तो इसलिए जो है ना एजुकेशन है, नॉलेज है, डेटा है, सारे अभी फ्री है जी। इंटरनेट वजह से हमको फ्री मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसको हम कैसे फ़ायदा उठाना, उसको यूज़ करके हमारा कैरियर में भी है या दूसरा को भी कैसे फ़ायदा पहुंचना, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो ये मेरा ये है। आजकल जो नशा के तरफ कुछ लोग ना जा रहा है, तो नशा से भी अगर आप कहीं आपका कैरियर में ही या कोई लोग का कुछ मदद करने के लिए, समाज के लिए किसी का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, अगर उसी में आपका मन और आपका पूरा एफर्ट्स लगाएं तो जी, जो ये इसका जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो मिलता है, जो नशा, उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। जी। जैसे बोलते हैं जो बड़ा बड़ा हमारा पुराना योगा मुनि सारे कोई बोलता है जी, काफ़ी हमारा योगासना का परंपरा है, प्राणायाम, मेडिटेशन जी, सभी का हमारा जो ना हज़ारों वर्ष हमारा इतिहास है। हमसे सीखे काफ़ी सारे दुनिया आजकल योगा वो सारे कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो जो मेरा ये जो सजेशन है, या कोई नशा में इसमें है, इफ़ दे वांट टू गेट आउट, आप अच्छा बुक्स पढ़ लीजिए, इसके साथ जो योगासना, जो प्राणायाम, मेडिटेशन, उसमें आप अगर अंदर जाएं तो इससे भी ज़्यादा आनंद उसी में मिल जाएंगे। तो ये मेरा ना सजेशन है, ये मेरा एडवाइस भी है। अच्छा सर, अंत में मैं ये आपसे, जो आपका तजुर्बा रहा है अपनी लाइफ को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है, और पूरा दिन व्यवस्थाओं में आप रहते हैं, हर एक व्यक्ति के कल्याण की बात भी सोचते हैं, ऐसा क्या एक कारण आपको लगता है जो हमारे युवाओं को या सारे जो हमारे समाज को समझना चाहिए कि जो लोग नशे में जाते हैं उनके पीछे ये पर्टिकुलर कारण होते हैं, एक कोई ना कोई ऐसी वजह रहती है जिसकी वजह से ही वहां जाते हैं? तो अगर आपका अगर विचार रखा जाए तो क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो नशे की तरफ लोग चले जाते हैं? ये तो दिस इज बेसिकली ए ग्लोबल फिनोमिना। नशा यहाँ भी नहीं है, हर कोने में होता है, हर दुनिया का देश में होता है। बेसिकली ये माना जाता है दैट डिस्पोजेबल इनकम, जो अफ्लुएंस है, पैसा बढ़ते बढ़ते से लोग के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, और उनका एंजॉय करने के लिए, लाइफ में मजा करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम भी मिलता है, ज़्यादा पैसा भी मिलता है। ओके। तो इस वजह से वो इस जो लोग का जो इस टाइप का डाइवर्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को निवेदन करता हूँ, आपका जो बच्चे को जो देते हैं, जो खर्चा देते हैं, खर्चा पैकेट मनी देता है जी, उसको ज़्यादा नहीं देना, आपको कंट्रोल में, आपका नज़र में रखने के लिए ज़रूरत है। उसका जो यूथ में बहुत ना एनर्जी होता है जी, आपका जो सारे हार्मोन्स है बदलने का जो ना एज है, उसको प्रॉपर दिशा में उसमें चैनलाइज करने के लिए ज़रूरत है जी। तो इसलिए उनका जो आपका बच्चा है, बेटा है, सिर्फ स्कूल्स में छोड़ने के बाद आपका जो ड्यूटी है ख़त्म नहीं होता है जी। उनका दोस्त जैसे समझ के उनका मन में 18 साल में, 20 साल में, 15 साल में उनका मन में काफ़ी कुछ होता है जी। देयर बी सो मेनी चेंजेस। यस। तो उस एनर्जी को आप सही रास्ता में, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका कैरियर में, फ्यूचर में क्या क्या उनको नॉलेज ज़रूरत है, किस टाइप का वैल्यूज ज़रूरत है, यस सर, पूरा ज़िंदगी को आप थोड़ा समझाना चाहिए आपको बेटा को। तो उनका हर एक व्यक्ति के अंदर एक एक अलग से एक स्किल्स होता है, इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है जी। उसको प्रॉपरली आप ना पकड़ के उसी रास्ते में उसको चैनल करना चाहिए, तभी आपका बच्चे को वो गलत जो नशा रास्ते से बच सकता है। सर, आपने बड़े ही अमूल्य विचार अपनी ज़िंदगी के रखे हैं हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि
इसी तरह से जो लोगों ने आपके बारे में समझा होगा, जाना होगा, वो उस पर अमल भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने, अपना समय दिया आपने, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलाया, श्री अरुल कुमार जी, जो कि वर्तमान में एसएसपी हैं चंबा के। दोस्तों, आपने इनके व्यक्तित्व से मुझे लगता है बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन 3 चीजें जो मेजर मैं समझ पाया हूं, मैं व्यक्तिगत भी बहुत प्रभावित हुआ हूं इनकी बातों से। नंबर 1, अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें बनाइए, चाहे वो पढ़ने की हो, लिखने की हो। और दूसरी चीज, आपको क्या अपनी जिंदगी में चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको वो चीजें ढूंढनी है जो आपके जिंदगी में काम आने वाली हैं, ना कि समय खराब करने वाली हैं। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कही है वो ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को खर्च देते हैं या अपने माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आपने अपने बच्चों को इसलिए नहीं जन्म दिया है कि केवल उनको आपने खर्चा देना है और उनको जिंदगी में पैसा देकर कहीं ना कहीं अयाशी करने के लिए छोड़ देना है, बल्कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको सही रास्ते पर चलना सिखाएं। उनको आप इस बात का एहसास कराएं कि जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी मुश्किल और कितने संघर्ष से आदमी कामयाब होता है। इन इंटरव्यूज का भी यही मोटिव है। केवल इस इंटरव्यूज के माध्यम से मैं इनके व्यक्तित्व को आपके बीच में नहीं ला रहा हूं, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी में जो अचीव किया है, जिन कारणों से अचीव किया है, जो इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो इनके गोल थे, आप उनको समझ पाए। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी जिंदगी में उस मकाम को हासिल करेंगे जहां पर लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपका इंतजार करेंगे, लोग आपके ऑफिस में आने से पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे। और दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब आप कुर्बानी देंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। इस बात को आप लिख लीजिए अपनी जिंदगी की डायरी में। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको मेहनतशील, कर्मठवान और साथ में विजनरी व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो पहाड़ का सीना चीरकर उनको निकलकर उन परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐसा किया है वो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे लोगों में गिने जाते हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप भी इन सब चीजों से यही सीख लेंगे, अपनी जिंदगी में अपने परिवार, अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे और जीत जाएंगे अपनी जिंदगी की वो जंग जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, इस इंटरव्यू को शेयर जरूर कीजिएगा। पता नहीं किस व्यक्ति की जिंदगी में ये परिवर्तन ला सकता है। थैंक यू वेरी मच।